नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज शुक्रवार है और कौन सी तारीख है आज? 26 दिसंबर है आज। तो 26 दिसंबर की खबरें हैं। कल क्रिसमस का पर्व बनाया गया है देश भर में और इंदौर में भी प्रार्थना सभा वगैरह सब हुई है। आज खबरें ही खबरें, हम खबरों पर ही बात करेंगे। कलेक्टर एक बार फिर गांव का दौरा करने वाले हैं और खाट पर बैठ के चाय की चुस्की के साथ में मौके पर ही मामला निपटा देंगे। जो भी प्रकरण होंगे वहीं पर निपटा दिए जाएंगे। पूर्व कलेक्टर भी ऐसा करते रहे। अब कितने मामले निपटेंगे अपन देखेंगे। हम पत्रिका खबरों शुरू करते हैं सबसे पहले। तो पत्रिका खबर में एक अच्छी खबर है जानने योग्य भी कि 31 दिसंबर तक अगर आपने टैक्स जमा नहीं किया तो जो आपका पुराना टैक्स है उसके बाद 5% सरचार्ज लग जाएगा और ये बहुत महंगा भी पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने नहीं भरा तो आपका 2-3-4 दिन है, आप इसका निराकरण कर सकते हैं। इससे कम से कम आप एक बड़ी राशि से बचेंगे। क्या बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगले 5 दिन में अगर आपने अपने चालू साल का टैक्स यानी संपत्ति कर, जल कर का पैसा अगर जमा नहीं किया है तो आपको 5% सरचार्ज लग जाएगा। ये संपत्ति कर के मामले में समझने लायक बात है कि 1 जनवरी से आपको 5% करंट साल के मौजूदा जो साल है उसका अगर आपने संपत्ति कर नहीं भरा है 5% सरचार्ज लगेगा। फरवरी में अगर 1 फरवरी तक आपने नहीं भरा तो 1 फरवरी के बाद 10% हो जाएगा, 1 मार्च के बाद यही 15% हो जाएगा। तो ये पूरा 15% सरचार्ज। और इसके आगे भी अगर आप बढ़ते हैं और 1 अप्रैल तक अगर आप टैक्स नहीं भरते हैं तो 1 अप्रैल के बाद में आपको जो 50% की जो छूट मिलती है संपत्ति कर में वो भी खत्म हो जाएगी। ये मैं आपको बता दूं पिछले 3 सालों से ये छूट को भी खत्म कर दी गई है। लोगों को लगता है कि उनका टैक्स बढ़कर आ रहा है। टैक्स बढ़ के आने की मुख्य वजह यह है कि समय पर टैक्स जमा नहीं हो रहा है। अब हम प्रभात खबर खबर की बात कर लेंगे। तो प्रभात खबर खबरों में 1-2 खबरें बहुत अच्छी जिस पर हम बात करते हैं। एक तो राजेंद्र राठौर जी को धन्यवाद दिया जाना चाहिए, MIC सदस्य, जानकारी समिति के अध्यक्ष भी हैं, कि उन्होंने अंततः नेहरू पार्क के पीछे लग के जो मार कबाड़ा और जिसको लेके था कि सरकारी कार्यालय बन गया है जहाँ पे, उन्होंने एक प्रयास शुरू किया और अब नेहरू पार्क कम से कम एटलीस्ट देखने लायक, बैठने लायक स्थिति में धीरे धीरे आ गया। कुछ हरा हरा दिखने लगा है, कुछ बेहतर होने लगा है। एक ही उद्यान था बीच में और सबसे पुराना उद्यान इस शहर का विस्को पार्क के नाम से शुरू हुआ था, बाद में उसका नाम नेहरू पार्क हो गया था। जो नए बच्चे हो शायद न जानेंगे, इसका नाम अंग्रेजों के ज़माने से ये जो है बना हुआ था। 60-65 के लगभग ये ब्रिज इसका बनाया गया था पूरा। अब जाके उसके अंदर हरा हरा और कुछ फूल दिखने लगे हैं और कुछ माहौल भी बदलने लगा वहाँ, तो अब लोग आने जाने भी लगे हैं। क्या बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस नेहरू पार्क की आप बात कर रहे हैं वो एक दौर रहा है कि नेहरू पार्क की हरियाली को देखकर लोग वहाँ आया करते थे। मुझे लगता है कि वे बचपन के जो कई लोगों की यादें हैं कि वहाँ परिवार के साथ घूमने गए हुए हैं। और जब से यहाँ स्मार्ट सिटी आई, कंक्रीट का जंगल बन गया था। मतलब स्मार्ट सिटी के स्मार्ट अफसर जो है वहाँ बैठते हैं। स्मार्ट सिटी का दफ्तर जो है नेहरू पार्क में बना हुआ है, उसके बावजूद उसको स्मार्ट करने की बजाय कंक्रीट का जंगल बना दिया। जगह जगह मलबा पड़ा हुआ था, मिट्टी का ढेर लगा दिया गया था, हरियाली तो मानो खत्म ही कर दी गई थी। ये वाली जो महापौर परिषद आई उसके अंदर राजेंद्र राठौर जी को जब उद्यान विभाग मिला तो उन्होंने इसकी चिंता की और अफसरों पर भी लगाम कसते हुए सीधी प्रधानमंत्री तक इनकी शिकायत भी की है कि इन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए की बर्बादी कर दी, नेहरू पार्क को बर्बाद कर दिया। राजेंद्र राठौर ने खुद ने बीड़ा उठाया और नेहरू पार्क में अब हरियाली चमचमाने लगी है, हरियाली दिखने लगी हैगी। और जहां नजर डालो अब कहीं हरियाली दिखाई देती, वरना थोड़ा दिन पहले तक तो वहां मलबे का ढेर दिखाई देता था। अच्छा है, ये प्रयास होते रहने चाहिए। अगर एक भी आदमी इस प्रकार के प्रयास पर जीवन रखता है तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों पर हम बात और भी मतलब बहुत सारी बातें अच्छी शहर के लिए हो सकती, कोई भी चाहिए। एक और खबर है, 1 और 2 पैसे किलोमीटर रेल ज़्यादा लगेगा। 215 किलोमीटर के बाद अब जो भी यात्रा आप करोगे आपकी जेब ढीली होना शुरू हो जाएगी। 30,000 करोड़ रुपया रेलवे जो है ये बढ़ाए हुए किराए से एकत्र करने का प्रयास शुरू कर रही है। 6 माह में ये दूसरी बार बढ़ाया गया है और तीसरी बार ये किराया बढ़ गया है। चूँकि बजट आने वाला है 1 महीने बाद में, 1 महीने में बजट बड़ा साफ सुथरा दिखे, आपको कहीं बढ़ा हुआ नहीं दिखे, इसलिए इसको रेल के भाड़े को धीरे से किराए को बढ़ा दिया गया है। क्या बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आज से रेल का सफर महंगा हो रहा है। लंबी दूरी यानी लंबी दूरी की मैं आपको बता दूं डेफिनेशन जो दी गई 215 किलोमीटर, 215 किलोमीटर तक की आप यात्रा करते हैं तो आपको कोई अतिरिक्त पैसा चुकाना नहीं पड़ेगा। 215 किलोमीटर के ऊपर आप कितनी भी लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, नॉन AC में 1 रुपया और AC कोच में 2 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपका किराया बढ़ गया है। इस मान से आप हिसाब लगा लीजिएगा कि आपका किन शहरों में कितनी दूरी तक आना जाना होता है और आप कितना किराया आपको बढ़ा हुआ देना पड़ेगा। हाँ, उसका रास्ता भी ये बता रहे हैं लोग कि आप चाहो तो 215 किलोमीटर के अलग अलग टिकट लेते जाओ तो आपको बढ़ा हुआ किराया नहीं लगेगा, पर हालांकि ये संभव नहीं होता। अब एक हम बात करते हैं, एक राजस्थान की खबर है इसमें अग्निबाण में आज दी हुई। हम अग्निबाण खबर की बात करें, राजस्थान की खबर बहुत अच्छी है। अनपढ़ नहीं लड़ सकेंगे वहाँ चुनाव। राजस्थान में पार्षद और सरपंच चुनाव लड़ने के लिए 10वीं पास का प्रस्ताव बनाया गया है। हालांकि मेरा लगता नहीं कि इसकी स्वीकृति हो पाएगी, क्योंकि बहुत सारे पार्षद, बहुत सारे जो पंचायतों में सरपंच होते हैं उनके पढ़े लिखे होने का मामला है। प्रस्ताव बनाया, विधानसभा में पारित होगा, पारित होने के बाद में जो है इसका नोटिफिकेशन होगा और उसके बाद ही लागू होगा। पर देखते ही क्या स्थिति क्या है, पर एक प्रयास अच्छा है कम से कम पढ़े लिखे लोगों का आना
शुरू हो जाएगा। प्रस्ताव पास करने में वो लोग भी मुझे लगता है अड़ंगा बनाएंगे, जिनके हाथों में इसकी वागडोर है। वो नेता कभी नहीं चाहेंगे, जो खुद इससे कम पढ़े लिखे होंगे वे नहीं चाहेंगे कि कानून आए तो उन्हें घर बैठना पड़ जाए। एक खबर पे हम और बात कर सकते हैं इसके अंदर, बड़ी अच्छी खबर है अग्निमांड में। हाँ, ये खबर और है। एक तो आपको जानकारी है 3 इमली चौराहे से जो लोग निकल रहे होंगे, वहाँ के चौराहे के बेतरतीब यातायात घुसने घसाने के चक्कर में रोज वहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। अब जरूर वहाँ पे एक आज कुछ हुआ है, वहाँ पर कहा गया कि जितने भी साइड आपके जितने लेफ्ट टर्न रहेंगे वो सब बाकायदा खोल दिए जाएंगे। खोलने से फायदा ये होगा कि कम से कम यातायात का डिवाइडेशन व्यवस्थित तरीके से हो जाएगा। हालांकि आज ये खबर भी, आज दोपहर में भी खबर दी थी हमने कि जो शिवाजी प्रतिमा चौराहे पे जो लेफ्ट टर्न बना हुआ है, वहाँ पे ई रिक्शा पूरे लेफ्ट टर्न पे खड़े हुएंगे और रोज वहीं आग खड़े हो जाते हैं, तो गाड़ी को घुमा के सामने से रोड से लाना पड़ती है, कोई खाली कराने को तैयार नहीं। बनाना कोई बुराई नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है किसी के साथ में इन पे इम्प्लीमेंट भी होना जरूरी, कि जो मिले उसको गाड़ी जब्त करके ले जाओ तो वापस नहीं होना चाहिए। क्या बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 3 इमली पुल चौराहे की बात की जा रही है, इंदौर के व्यस्ततम चौराहों में से शामिल है। वहाँ सुबह से लेकर शाम तक जो है भीड़ भाड़ रहती है, जाम लगा रहता है। यहाँ पे आज नगर निगम कमिश्नर दिलीप कुमार यादव ने सुबह दौरा किया था और बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई कि चौराहे के पास में जो शमशान घाट बना हुआ है, शमशान घाट की जो जमीन है उस पर कब्जा हो चुका है। उस कब्जे को देखे कमिश्नर भी हैरान थे। कब्जेदारी ने वहां गुमटी ठोक रखी थी बकायदा, पर सामने कोई नहीं आया। कमिश्नर ने तुरंत रिमूवल करने के लिए कहा है, वो जमीन को कब्जे में लेकर अब शमशान की पार्किंग बनाने के लिए कहा है। अब बात कर लेते हैं यही एक दूसरा कारनामा जो हुआ है, सड़क के दूसरी ओर हुआ है। शमशान के ठीक सामने की तरफ प्राइवेट बसों का निजी पार्किंग स्टैंड चल रहा है। उस पार्किंग स्टैंड की तरफ जब कमिश्नर देखने पहुंचे तो गंदगी का ढेर लगा हुआ था, मैदान में जो है कचरा कूड़ा पड़ा हुआ था। यह देख कमिश्नर ने तुरंत उसके गेट पर, मतलब वो पार्किंग जहां बना रखी उस जमीन के गेट पर तालेबंदी करा दी और कहा मोटा जुर्माना लगाने के बाद ही इसको खोला जाए। बहुत अच्छी बात है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंदौर में बहुत लंबे समय बाद नगर निगम कमिश्नर जो है आए हैं, जैसे कि जो सड़कों पे आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि शायद अगर हम बात कर लें पुराने कमिश्नरों की यहाँ बात करें तो मनीष सिंह जी से लेकर आशीष सिंह जी हों या फिर विनोद शर्मा हो पीछे, या उसके अलावा सीवी सिंह साहब हो, ये सारे लोगों थे जो सवेरे से कम 5 से 6 घंटे तो सड़कों पर ही दिखा करते थे और उनके दिखने का असर भी शहर में दिखता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि नए कमिश्नर जो हैं वो इसी परंपरा को आगे निभा रहे हैं और ये बेहतर परंपरा है, क्योंकि आमतौर पर अधिकारी जब खुद निकलते हैं तो बेहतर परिणाम देने के लिए सक्षम भी होते हैं। क्या बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। शहर की जो नब्ज को अगर आपको जानना है तो अफसरों को मैदान में उतरना पड़ेगा। दिलीप कुमार जो यादव है उनकी तारीफ करनी होगी। जिस दिन से वे इंदौर आए हैं, नगर निगम की कमान संभाली है, रोजाना सुबह निकल पड़ते हैं और अपने अधीनस्थों को फटकार भी लगाते हैं कि उन्हें सुबह 6:30 बजे उठ के निकलने में दिक्कत नहीं हो रही है, पर जो अधीनस्थ है, CSI होगा या दूसरे जितने भी अफसर है, जोनल अफसर है या हेल्थ अफसर है, वे फील्ड में दिखाई नहीं देते। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया, अब चूंकि अब सर्वे होने वाला, सर्वे की गाइडलाइन आ गई है, उन्होंने कहा है कि अगर आपसे सुबह उठते नहीं बन रहा है तो बता दीजिए, आपको जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के काम में लगा देते हैं। और भी लोग हैं जो स्वास्थ्य विभाग में काम करने के लिए तैयार रहेंगे। अच्छी बात है, कुछ भी होना चाहिए। कसावट की बहुत जरूरत है। एक ही जगह नहीं, यातायात विभाग, यातायात पुलिस विभाग में भी कसावट की बहुत जरूरत है। तमाम लोग जो है वो काम नहीं करते हैं। अब हम दोपहर खबरों का बात कर लें तो दोपहर की 2 या 3 खबरें बहुत अच्छी है और आपके ये हालांकि सब में थी खबरें जो हमने मिलाई, आज सब जगह अलग अलग उठा ली थी। कि इंदौर में पहली बार तक 1 या 2 करोड़ 3 करोड़ तक की कारें, तो आपने सुना होगा फरारी आ गई, ये आ गई, जो भी आ गई गाड़ियाँ आ गई। 15 करोड़ रुपए की रॉयल्स कलिनन कार जो है वो इंदौर में अवतरित हो गई, सड़क पे उतर चुकी है। मतलब ये कार 15 करोड़ की कार है ये, और खरीदने वाले परिवार के बारे में शेखर जी बताएंगे। बड़ी लग्जीरियस कार है 15 करोड़ की, इसमें एक बूंद ऑयल नहीं गिर सकता, ऐसा भी कहा जा रहा है। गाड़ी पूरी तरह से बेहतरीन तरीके से बनाई गई है और 15 करोड़ रुपए के हिसाब से तो क्या क्या आ सकता है 15 करोड़। बिल्कुल आपको बता दूं, ये जिस कार की बात की जा रही है, इस कार को जो है मुकेश अंबानी और जो है शाहरुख खान का परिवार भी इसको चलाता है। उनके कुनबे में ये कार शामिल है। इंदौर के अब जो है एक उद्योगपति से लेकर आए हैं, उनके कुनबे में लाकर। हालांकि आपको बता दूं, मैं इंदौर में महंगी कारें लाने का चलन है। हर बार हम देखते हैं जब भी नए साल की आमद होती है या कोई बड़ा त्योहार होता है तब महंगी कारें दिखाई देने लगती है। पिछले साल की अगर बात कर ले तो 7 करोड़ की एक फरारी कार जो है इंदौर में आई थी, अब उसके सीधी डबल 15 करोड़ की कार रॉयल कलिनन आ गई है। तो इस तरह की जो गाड़ियां आ रही हैं, हालांकि शहर उसके काबिल नहीं है, वैसी सड़कें इस शहर में नहीं है कि वो फर्राटेदार तरीके से दौड़ाई जा सके। बस ये है कि बताने के लिए आपके पास शहर में सबसे महंगी कार आपके पास हैगी। मुझे ऐसा लगता है कि जब खड्डे वाली सड़कों से घाट निकलेगी तो पत्थर खुद ही दौड़ दौड़ के किनारे से लग के आ जाएंगे सड़क पर। कार को धक्का नहीं लगे भाई, मतलब कार के सम्मान में कि इतनी महंगी कार मेरे ऊपर से गुजर रही है तो मैं उसको कम से कम किसी तरह की तकलीफ ना हो। हाँ, उनको लगता है कि कार का सम्मान होना चाहिए भाई।
इसीलिए पूरा ध्यान रखा है कि कहते हैं खंबा बचा के चलो धीरे। अच्छा, मुझे ऐसा भी लगता है कि जिस परिवार ने ये कार खरीदी है वो उन सड़कों पर ही लेके गुजरेगा जहां उसे लगेगा कि सड़कें की स्थिति थोड़ी थोड़ी ठीक है। मुझे लगता है इसके पहले गाड़ी से अनाउंस कराना में रिक्शा से 15 करोड़ की कार आज राजवाड़ा जैसे इस इलाके में निकलेगी, बिल्कुल रोड चेक कर ले। एक और खबर पर हम बात कर लेते हैं। मेट्रो के काम में थोड़ी रफ्तार बढ़ी है। आपका जो 17 किलोमीटर, पहले 5 किलोमीटर का ट्रायल रन था हमारा, वो जिसमें ट्रेन चलने लगी, हालांकि यात्री नहीं मिल रहा है, अब इसको बढ़ा के 17 किलोमीटर करने को लेकर जो टीम आई थी उसने पूरा देखा है और स्टेशनों को लेकर भी उन्होंने निरीक्षण किया। एक स्टेशन और बढ़ाया जाएगा बीच में, ये भी तय किया गया। और 17 किलोमीटर का जो ट्रायल रन है जिसको कमर्शियल रन बदलना है वो मार्च या हो सकता है उसके पहले भी शुरू हो जाए, क्योंकि लगभग उसमें कमर्शियल रन एक बार ट्रायल रन हो चुका है। तो अब कमर्शियल रन की तैयारी है, किसी भी समय किसी भी दिन ये हो सकता है। जब भी कुछ होगा तो मुझे लगता है कि मार्च के पहले शुरू हो जाएगा। क्या बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मेट्रो की रफ्तार बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि वक्त आ गया है कि आप मेट्रो रोज घाटा खा रही है। अभी देख रहे हैं आप 2 जो राउंड ही एक दिन में कर पा रही है, उसके अंदर भी नी के बराबर जो है उसमें यात्री मिल रहे हैं, और जितने का बिजली का बिल आ रहा है उसके मुकाबले ना के बराबर यात्रियों का किराया मिल रहा है। ऐसे में जल्द से जल्द शहर के अंदर चलाने की तैयारी कर लेनी चाहिए, वरना ये मेट्रो जो है BRTS जैसी ना हो जाए। हाँ, जो BRTS जैसे तुलवा हो गई, हमने तो पहले से ही कहा था कि इसके लिए भी आजकल लगाना पड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं 31 दिसंबर को लेकर बड़ी तैयारियां की गई हैं। 500 से ज़्यादा जवान अतिरिक्त उतारे जाएंगे, सघन जांच और सारा मामला रहेगा उस दिन, इसलिए होटलों और ढाबों के बाहर भी तैनात रहेगी पुलिस, जहाँ जहाँ भी शिकायत रहेगी, और खासकर शहर के बाहरी क्षेत्र में जो फार्म हाउस वगैरह बने उनको लेकर भी एक जांच का अभियान शुरू किया। इधर पुलिस तो अपना काम कर रही है, पर बजरंगियों ने भी अलग अलग क्षेत्रों में अपनी टोलियां बना ली। वो नया साल आपको बनाने नहीं देंगे, मतलब शांतिपूर्वक बनाइए, आप दाल बाफले खाइए जो भी हो, पर आप उधम उत्पाद कहीं नहीं कर पाएंगे। नए साल को अंग्रेजियों की तरह नहीं बना पाएंगे, सामान्य स्थिति में आप उसको बना सकते हैं। आप क्या बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर 3 दिन पहले से अगर शराब की दुकानें बंद कर दी जाए तो पुलिस को भी इतनी मशक्कत करने की जरूरत ना पड़ेगी, और मुझे ऐसा लगता है बजरंगियों को भी घर छोड़ के ठंड खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर मजबूरी है सरकार की, सरकार को भी राजस्व चाहिए, और 31 दिसंबर तक जो है शराब की दुकानों पर जो भीड़ भाड़ होती है और जिस तरीके से बिक्री होती है उसको देखते हुए ये तो तय है कि शराबखोरी तो होनी है। ऐसे में पुलिस को अपना काम करना पड़ेगा, जगह जगह चप्पे चप्पे पे ड्रोन से भी जांच करने की तैयारी कर लेगी, ड्रोन से भी नजर रखी जाएगी कहीं पर कुछ गड़बड़ ना हो रही है, समय सीमा तय कर दी जाएगी, सारे नियम कायदे आपको बता दिए जाएंगे, पर कितना पालन होता है ये सब जानते हैं। किन जगहों पर पालन होगा, तय जगहों पर पालन होना जरूरी है, बाकी जिन्हें छूट मिली है उन्हें छूट मिली हुई है। बजरंगी अपना काम करेंगे कि नए साल की मतलब वेस्टर्न पद्धति के हिसाब से नया साल मनाने की आड़ में कोई गलत काम इस शहर में ना हो। दोनों ही अपनी अपनी जगह तैयारी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पुलिस विभाग को बजरंगियों से बैठ के बात भी कर लेना चाहिए कि भैया आप क्या क्या देखोगे और हमको क्या क्या देखना है। एरिया बांट लेना चाहिए, एरिया बांट लेना चाहिए, ताकि आप भी शांति से रहो और हम भी शांति से नौकरी कर पाएं। तो ये तो थी खबरें जिस पर हमने आपसे बात की। हमारा आग्रह है कृपा करके इस कार्यक्रम को लाइक जरूर करिए और अपने लिंक को जो है और भी अपने मित्रों तक पहुंचाइए, ताकि हमें बेहतर प्रतिसाद मिले और हम और बेहतर तरीके से कार्यक्रम को बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।